जिस गाड़ी में राहुल गांधी प्रियंका गांधी बैठे हुए हैं, जरा जानते हैं मनोज्ञा से। कुछ जानकारी मिल पा रही है मनोज्ञा, क्या फैसला लिया गया है? तस्वीरें देखकर तो अंदाजा ऐसा लग रहा है कि शायद अब यू टर्न यहां से ले लें राहुल और प्रियंका गांधी। जीतू भाई, जी बिल्कुल, गाड़ियों को बढ़ाने की अभी अनुमति यानी कि अलर्ट हो गई हैं। गाड़ियां आगे बढ़ाई नहीं शुरू हो जाएंगी। अब ये उधर जाएंगी कि यहाँ से यू टर्न करके जाएंगी, इस पर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। नेताओं में लगातार बातचीत जारी है। यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उनके साथ केसी वेणुगोपाल और डीसीपी गाजियाबाद, इन सब की बातचीत हुई। बातचीत के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। हालांकि ये तय करना होगा कि ये गाड़ियां आगे जाएंगी कि अब गाड़ियां यहाँ से वापस लौटकर सीधा संसद की ओर जाएंगी और वहां पर ये मुद्दा उठाएंगी। बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर जिस तरह से सारे नेता मौजूद हैं, सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेशनल हाईवे अगर 30 मिनट 1 घंटे से ऊपर अगर जाम है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गाड़ियों के साथ साथ एम्बुलेंस हो या फिर बाकी सारी गाड़ियां हो, आम आदमी हो, लगभग सभी परेशान हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस का ये कूच संभल तक कितनी जाने की अनुमति दी जाएगी, ये प्रशासन की ओर से कम साफ कर दिया गया था कि गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। खास तौर से इतना बड़ा काफिला, क्योंकि जहां पर एक और प्रशासन या फिर कोर्ट के आदेश हैं तो वहीं उसके साथ साथ राजनीति बढ़ती संभवतः दिख रही है। आगे आपको अभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भी बात कराएंगे, पर ये अब गाड़ियों का शुरू होने का समय आ गया है। यानी कि गाड़ियां अब यहाँ से, ये सारी गाड़ियां अब काफिले में आगे जाएंगी। सब प्रोटेक्टी की गाड़ियां हैं। ये राहुल गांधी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की गाड़ियां हैं, जहां पर रस्सी लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका गया है चारों तरफ कि भीड़ एकदम ना हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासन से लगातार बातचीत जारी है कांग्रेस के नेताओं की। केसी वेणुगोपाल के साथ इमरान मसूद यहाँ पर सांसद मौजूद हैं। ये जो भीड़ है, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जहाँ पर आपको एक तरफ में आपको रोमाना, अगर दूसरी तरफ की आपको जीतू भाई तस्वीर दिखाएं तो आपको बता दें कि एक और जहां ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक, लेकिन दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाला ट्रैफिक पूरी तरह ठप है। अगर ये 6 लेन है तो 6 लेन में सारी की सारी लेन इसी तरह से खचाखच भरी हुई हैं। जहां तक नजर जाएगी आपकी, यहां से करीब 3, 5, 6 किलोमीटर तक जहां तक नजर जाएगी, आपके पास गाड़ियां ही नजर आएंगी। ये बड़ी जानकारी है, जरा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है? अरे मैं दिख रहा हूं क्या? आगे रोमाना, मैं आपको एक बड़ा अपडेट देता हूं। हमने तस्वीरों में देखा कि राहुल गांधी पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे। बात क्या हुई उसकी जानकारी सामने आ गई है। कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने हमें बताया है कि राहुल गांधी ने अनुरोध किया है कि अगर आप पूरे काफिले को नहीं जाने देना चाहते, मुझे अकेले जाने दीजिए संभल। राहुल गांधी ने पुलिस प्रशासन से कहा है कि मुझे अकेले संभल जाने दीजिए, और अगर आप ये नहीं चाहते कि मैं अपनी गाड़ी में जाऊं, मैं आपकी गाड़ी में बैठकर जा सकता हूं, मुझे अकेले ही संभल लेकर चलिए। राहुल गांधी की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया है पुलिस प्रशासन को। लेकिन जानकारी यह मिली है कि इसके लिए भी पुलिस के जो यहां पर अधिकारी आए थे बातचीत करने के लिए, वो तैयार नहीं हुए। अब पुलिस प्रशासन भी अपने आला अधिकारियों से बात कर रहा है। जानकारी यह मिली है कि राहुल गांधी की टीम भी पुलिस के आला अधिकारियों से, प्रशासन के आला अधिकारियों से बात कर रही है। और कांग्रेस का प्रस्ताव साफ है, राहुल गांधी का प्रस्ताव साफ है कि अकेले जाने दीजिए संभल। अकेले ही राहुल गांधी अब संभल जाना चाहते हैं, पीड़ितों से मिलना चाहते हैं। लेकिन यह साफ है कि राहुल गांधी संभल जाना ही चाहते हैं। मेरे साथ यहां पर कांग्रेस के कुछ नेता नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। अगर आप लाइन पर हैं, सुप्रिया जी, एक सेकंड। सुप्रिया, अरे एक सेकंड, सुप्रिया जी जा चुकी हैं वो। एक सेकंड मैम, लाइन में रोमाना हमारे साथ सुप्रिया श्नेत जुड़ गई हैं और इनसे जानते हैं क्या बातचीत हुई। हमें यह पता चला है कि राहुल जी ने कहा है कि मुझे अकेले ही जाने दीजिए। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, उस पर बैठे हुए एक व्यक्ति संभल जाकर शांति की अपील करना चाहते हैं, शोक संतप्त परिवारों से मिलना चाहते हैं, उनके आंसू पोंछना चाहते हैं। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? यूपी पुलिस किस चीज पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है? यूपी पुलिस क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? कहा है कि अकेले राहुल जी ने ये कहा है कि मैं आपकी गाड़ी में अकेले बैठकर जाने को तैयार हूं, मुझे परिवारों से मिलना है। प्रशासन की गाड़ी में वो जाने को तैयार है, फिर भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। बार बार ये पैटर्न यूपी में क्यों उभरता है, जहां पर जाने पर रोक लगाई जाती है? भी जाने की इजाजत नहीं है, फिर आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं?
हम इंतजार कर रहे हैं कि जो लखनऊ में इनके आका बैठे हैं वो उनको कोई निर्देश पारित करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो पूरे विपक्ष की आवाज है, जो इस देश की आवाज है, वो कह रहा है कि आप हमें जाने दीजिए और उसके बाद भी प्रशासन अड़ा हुआ है। तो दुनिया और देश भी देखे कि क्यों यूपी पुलिस किस सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। राहुल अपने कदम पीछे नहीं लेंगे, वो संभल जाकर यहाँ पर खड़े हैं और राहुल जी को जितना मैं जानती हूँ उन्होंने ये कहा है कि मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। अगर इस पर भी प्रशासन नहीं मान रहा है तो आप खुद मुझे बताइए इसका क्या मतलब निकाला जाए। और सुप्रिया जी, मैं ये भी एक जानना चाहता हूं कि आप लोगों के इस डेलीगेशन के कारण जो गहमा गहमी है, इसके कारण पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है। आम आदमी किसने रोका है? आम आदमी की चिंता हमसे ज्यादा किसी को नहीं है। ट्रैफिक यहाँ पर किसने रोका है? क्यों नहीं गाड़ियां चेक करके आगे बढ़ाने दिया जा रहा है? जब किसान आएगा तो ट्रैफिक रोका जाएगा, जब नेता प्रतिपक्ष जाएगा तो ट्रैफिक रोका जाएगा। आम आदमी की चिंता हमसे ज्यादा किसी को नहीं है। और ये जो आपने बात बोली है, यही बात हम कह रहे हैं कि आम जनता को जाने दीजिए, आवागमन। आपने सारा ट्रैफिक रोक दिया है। क्यों रोका है आपने सारा ट्रैफिक? जिससे कि ठीकरा हमारे सर फोड़ा जाए। ये सच आप दिखाइए अपने चैनल पर। ट्रैफिक नोएडा, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर रोका है। गहमा गहमी वो कर रहे हैं, जनता को दिक्कत वो पहुंचा रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो या चाहे राहुल जी की बात हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।